Exercise 5.1, question number 2. Give definition for each of the following terms. Are there any terms that need to be defined first? What are they and how might you define them? Means इस क्वेश्चन में आपको डेफिनेशन देनी है पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस एंड लाइन सेगमेंट, रेडियस ऑफ सर्किल, इन सब की पहले आपको डेफिनेशन देनी है एंड देन आपको बताना है क्या उस डेफिनेशन में आर देयर एनी वर्ड्स दैट आर अनडिफाइंड, मीन्स दैट नीड टू डिफाइन। जैसे कि फर्स्ट वाले में लाइन है, पॉइंट है, तो आपको सबसे पहले अनडिफाइंड टर्म्स, सी दे आर आस्किंग यू आर देयर एनी टर्म्स दैट नीड टू डिफाइन फर्स्ट। सो अनडिफाइंड टर्म्स हम यहाँ राइट कर देंगे एंड हमें उन्हें फिर डिफाइन करना है। व्हाट आर दे, वो कौन कौन से हैं, वी हैव एक्सप्लेन्ड इट हियर एंड हाउ माइट यू डिफाइन दैम, मीन्स वी नीड टू डिफाइन द अनडिफाइंड टर्म्स। सो इन दिस वे वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस क्या होती हैं देखते हैं। Lines which do not intersect at any point and the distance between them is constant. See my dear friends, इन सभी की डेफिनेशन you could also write in your own words, but the basic knowledge means the basic you should know. आपको क्लियर होना चाहिए पैरेलल लाइंस आखिर होती क्या है, ओके, एंड यू कुड जस्ट मेक द डेफिनेशन इन योर ओन वर्ड्स। सो इसमें क्या बोल रहे हैं, लाइंस विच डू नॉट इंटरसेक्ट, ऐसी लाइंस जो किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं होती और उनके बीच की डिस्टेंस कांस्टेंट रहती है। सो आपको ये दो चीज़ें आपकी डेफिनेशन में इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है कि वो इंटरसेक्ट ना करें एंड उनके बीच की डिस्टेंस कांस्टेंट हो। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट योर वर्ड्स शुड बी एग्जैक्ट सिमिलर, यू कुड यूज़ योर ओन वर्ड्स टू राइट दीज टू statements, means do not intersect at any point and the distance between them should be constant. You just use your own language. So this is how we answer the question number 2. It will make definitely very easy for you all to write the answer if you use your own words. So जैसे I will explain you, जैसे ये लाइन है, see इनकी डिस्टेंस कांस्टेंट है एंड ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। सो दीज आर पैरेलल लाइंस, मीन्स इस तरीके की लाइंस पैरेलल नहीं होंगी क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस ही यहाँ पे कम है, यहाँ ज़्यादा है, देन अगेन ज़्यादा है, देन अगेन ज़्यादा है। सो दीज लाइंस विल नॉट बी कंसिडर्ड इन द पैरेलल लाइंस। सो दिस इज़ द concept. Next, undefined terms are lines, point and intersect. So these three notions are undefined. So line, what is line? It is breathless length. We have already discussed the definition of line in our introduction video. Next, intersect, it means a common point. Common point ही तो intersection है। सो जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं मीन्स द पॉइंट इज़ कॉमन, सो इट इज़ ऑब्वियस। नेक्स्ट पॉइंट, अ पॉइंट इज़ दैट विच हैज़ नो पार्ट, जिसका कुछ पार्ट नहीं होता, इट इज़ पॉइंट। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द डेफिनेशन ऑफ लाइन एंड पॉइंट इन अवर इंट्रोडक्शन वीडियो। सो अगेन यू कुड ऑल्सो यूज़ योर ओन वर्ड्स टू राइट द डेफिनेशन। आगे बढ़ते हैं। परपेंडिकुलर लाइन, लाइन्स दैट इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। सी हाउ सिंपल इट इज़ इट टू राइट। लाइन्स जो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती हैं दे आर परपेंडिकुलर लाइन्स। नाउ द अनडिफाइंड टर्म्स आर लाइन्स इंटरसेक्ट 90 डिग्री। सो नाउ लेट्स डिफाइन लाइन। लाइन, व्हाट इज लाइन? ब्रेथलेस लेंथ। इंटरसेक्ट अगेन मीन्स कॉमन पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। 90 डिग्री, इट मीन्स अ राइट एंगल। सो नेक्स्ट, थर्ड, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होती है? अ लाइन विच हैज़ टू एंड पॉइंट्स, ऐसी लाइन जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं। सो इट इज़ लाइन सेगमेंट। द अनडिफाइंड टर्म्स आर लाइन एंड पॉइंट। नाउ वी हैज़ टू डिफाइन लाइन एंड पॉइंट। सो द डेफिनेशन ऑफ लाइन, इट इज़ breathless length and point again which has no part. So this is
line segment. So next, fourth, radius of circle. The line segment from the center of circle to the circle means रेडियस एक लाइन सेगमेंट होती है. लाइन सेगमेंट एंड लाइन में क्या डिफरेंस है माय डियर फ्रेंड्स? ये डिफरेंस है कि लाइन सेगमेंट एक तरीके से लिमिटेड होती है बट लाइन अनलिमिटेड होती है. जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, लाइन सेगमेंट का स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट होता है बट लाइन का कोई स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट नहीं होता. हम उसको कितना भी आगे ड्रॉ कर सकते हैं. सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन लाइन सेगमेंट एंड लाइन. So what is radius? We could say it is a line segment to the center of the circle to the circle. Means circle से circle के center तक जो line segment होती है उसी को हम क्या बोल देते हैं? Radius. So just try to understand it and use your own language to write the definition. You need not to learn the definitions, otherwise you will definitely forget in your examination. So undefined terms are line segment, center, circle. What is line segment? Line which has two end point. अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं, इट इज़ लाइन सेगमेंट. व्हाट इज सेंटर? इट इज़ द पॉइंट दैट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल पॉइंट्स ऑन द सर्किल एज. मीन्स पॉइंट सेंटर एक वो पॉइंट है जो सर्किल की एज से, मीन्स ये जो सर्किल की एज है उससे हम कहीं पे भी ले लें वो इक्वी डिस्टेंस पे रहता है. यहाँ से भी इसकी डिस्टेंस वही रहेगी, यहाँ से भी वही रहेगी, यहाँ से भी वही रहेगी. सो इट इज़ द सेंटर. सो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं. इट इज़ द पॉइंट दैट इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल पॉइंट्स ऑन द सर्किल एज. नेक्स्ट, सर्किल क्या है? अ राउंड शेप फिगर दैट हैज़ नो कॉर्नर्स और एज. एक राउंड शेप का फिगर है जिसका कोई कॉर्नर या एज नहीं होता. सो इसको आप अच्छे से समझिए. दिस इज़ रेडियस ऑफ सर्किल. आगे बढ़ते हैं. स्क्वायर. स्क्वायर क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है विथ 4 इक्वल साइड्स. स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल का ही पार्ट है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं. अनडिफाइंड टर्म्स आर क्वाड्रिलेटरल एंड साइड. सो क्वाड्रिलेटरल को डिफाइन कर देते हैं, साइड को डिफाइन कर देते हैं. व्हाट इज़ क्वाड्रिलेटरल? क्वाड्रिलेटरल एक पॉलीगन है जिसकी 4 साइड होती हैं, दैट हैज़ 4 साइड्स. तो हम बोल सकते हैं पॉलीगन की कैटेगरी के अंदर क्वाड्रिलेटरल आता है एंड क्वाड्रिलेटरल की कैटेगरी के अंदर स्क्वायर आता है. सो नेक्स्ट, साइड. साइड अगेन एक लाइन सेगमेंट है दैट कनेक्ट टू वर्टाइसेस. मीन्स दो वर्टाइसेस को जो लाइन सेगमेंट कनेक्ट करती है, इट इज़ कंसीडर्ड एज साइड. सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 2. थैंक यू.